Ninth class. Now, before elaborating the term valency, let's elaborate some other important features, structure and points which will help you to understand the valency. The basic structure of an element is that if we take an example of hydrogen, आप हाइड्रोजन में इस चीज को ऑब्जर्व करें कि इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है. एक न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द शेल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है, अपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी के बेसिस के ऊपर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नेम भी डाले जाते हैं. यहाँ पे जो चीज आप लोगों ने समझनी है वो क्या है, न्यूक्लियस कंटेन टू थिंग्स, नंबर 1 प्रोटॉन एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर मूव करता रहता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. एक बात हमेशा याद रखनी है, एलिमेंट जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल. ठीक है, वो जो भी स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ. हमने देखा कि हर एलिमेंट का अपना न्यूक्लियस होगा, उसके अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने ही शेल में, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको शेल कहेंगे, अपने ही शेल के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, माइग्रेट करते रहेंगे. जैसे कि आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से समझनी चाहिए, आपको अच्छे से पता है कि जमीन सूरज के इर्द गिर्द अपने ही एक ऑर्बिट में मूव करती है. ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है और सूरज के इर्द गिर्द भी रोटेशन पे होती है. ठीक है, वो अपने ऑर्बिट को कभी भी नहीं छोड़ती. अब बेटा यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल देखें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, हाइड्रोजन हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 0. ठीक है, अब इसी तरह इसकी एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में जाने से पहले आप लोग एक चीज को अच्छे से समझें, ये जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि कितने शेल होंगे, और हर शेल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी भी होती है, एक स्पेसिफिक नेम भी होता है. अगर आपको यहाँ पर एलैबोरेशन करके बताई जाए, द फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल आफ्टर न्यूक्लियस इज के शेल, और बेटा इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन. इसी तरह द सेकेंड शेल इज एल शेल. ठीक है, और बेटा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फर्दर आपके पास बेटा एम शेल भी होता है, एन शेल भी होता है. एम शेल की कैपेसिटी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन की आती है, एन शेल की कैपेसिटी आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स की आती है. अब अगर हम इसको लेके चलें अपने ऑक्सीजन पे और ये सब चीजें वहां पे इलेबोरेट करते हुए समझें दोबारा से, तो ऑक्सीजन के पास बेटा सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं. ऑक्सीजन हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल 8, और ये दोनों कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 8. ठीक है, ये चीज आपने देखनी है. अब फर्स्ट शेल इज नॉन एज के शेल, सेकेंड इज नॉन एज एल शेल. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, व्हाट इज वैलेंस शेल. वैलेंस शेल क्या होता है बेटा, वैलेंस शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल बेटा आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं. किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को. मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि एल शेल को वैलेंस शेल कहेंगे, के शेल को कहेंगे. एवरी एलिमेंट हैड इट्स ओन शेल्स. ठीक है, तो हर एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस के साथ अपनी बॉन्डिंग के फिनोमिना को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं. फॉर ऑक्सीजन एल शेल इज वैलेंस शेल. कौन सा शेल, एल शेल इज वैलेंस शेल, जिसके अंदर उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. वो लूज गेन करेगा, शेयरिंग करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ करेगा. ठीक है, अब अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आपके पास के शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है. के शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है. इसी तरह बेटा हर एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल उसका वैलेंस शेल कहलाएगा.